हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वही कर रहा होगा बार बार। हाँ दानिश। अच्छा दानिश है। अरे इतनी रोमांटिक आवाज, नींद से जागी हो? नहीं नहीं, नहा कर आई हूँ। ओ, इसीलिए फोन नहीं उठाया तुमने। हाँ खैरियत। वो मुझे मेमो मिला है। मेमो मतलब? 2 दफा देर से आने और 1 दफा जल्दी उठकर जाने पर एक्सप्लेनेशन मांगी है साहब ने। जल्दी उठकर कहाँ गए थे? वही 10 लाख लेकर आया था तुम्हारे पास। हाँ, तो पूछ कर नहीं आए थे? पूछ कर आया था यार, मगर जबानी पूछने और फोन पर बताने का रिकॉर्ड नहीं होता ना। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा असली जुर्म क्या है। क्या? वापस करना। मैंने 10 लाख की रिश्वत नहीं ली ना। फिर तो सही मेमो मिला है। तुम्हारे साहब की जगह मैं भी होती ना तो यही करती। वाह यार। बेल बज रही है। हाँ। काट दिया। हेलो, ओहो! हाय। सुबह से सोच रहा था फोन करूं, फिर लगा कि बात करने से तसल्ली नहीं होगी। I'm sorry, मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कह सकती। अंदर तो मैं भी नहीं आऊंगा। आपको देख लिया, that's enough। वाह यार। दिन गुजर जाएगा। सबसे बुरी बात ये अलाउ कर रही है सब। बाय। अब उसको झूठ बोलेगी कौन था। किससे बात कर रही थी? वो किसी ने गलती से बेल बजा दी थी। वो 408 पे जाना था ना। मुझे लगा शिवार अंकल आए हैं। हो हो। ओ भाई वो साहब। क्यों आएंगे यहाँ? वो यहाँ नहीं आ सकते क्या? हम क्यों गए थे वहाँ? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इनवाइट करेंगे तो वो आएंगे ना, जैसे उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो इनवाइट कर लो, चॉकलेट्स लाएंगे हमारे लिए ढेर सारी। अपने पापा से कहो, वो इनवाइट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो चॉकलेट्स नहीं लाए तो? ये उठा क्यों नहीं रही? हेलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे दानिश का काट दिया वो फोन। मैं आ गया, बिन बताए बिन बुलाए, सोचा भी नहीं पूछा भी नहीं, लेकिन मैं क्या करता। आज 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, लेकिन कहीं मेरा जाने को दिल ही नहीं कर। तबीयत तो ठीक है ना? अरे वही तो ठीक नहीं थी, इसलिए तो आया था आपसे दवा लेने। आपको देखा तो समझिए मरीज को दवा मिली। पता है आपकी बातें याद रह जाती हैं। एक बात पूछूं? जी। जिसकी बातें याद रह जाती हैं, उससे मिलने को दिल नहीं करता? भाई बहुत ज्यादा हो रहा है अब तो। अभी कल रात मिली तो हूँ। बस एक रात की मुलाकात काफी है क्या? जो लोग अच्छे लगते हैं वो यादों में मिलते रहते हैं। कसम से आपकी बातें सोचती हूँ थम कर रह जाती हूँ। आप जो जी मैं बोल देते हैं। झूठ बोलूं तो हकलाने लगता हूँ, या फिर लंबे लंबे पॉज लेने लगता हूँ। झूठ भी बोलते हैं आप? अब तो बहुत झूठ बोलता हूँ। रात को नींद ना आए तो अपने आप से भी कह देता हूँ कि तुम मेरे पास हो। दानिश का फोन आ रहा है। ओके बाय। ओके बाय। वो कहेगी मैं नूशे से बात कर रही थी।
अरे दरवाजे पर बैल हुई तो तुमने फोन ही बंद कर दिया। कौन आया था? वो किसी को 408 में जाना था, 308 में आ गया। अच्छा फोन बंद नहीं किया था, कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा सुनो, मैंने जवाब लिख दिया है और मैंने साथ ये भी लिख दिया कि पहली बार किसी ने मुझे मेमो दिया है। किसको लिख दिया है? अरे साहब ने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी थी, हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फोन रखो, मैं जरा खाना बना दूँ। कोई यार हाफिज। कोई इंटरेस्ट नहीं वो है इतनी बकवास कर रहा हूँ, वो सुने जा रही है आराम से। तारीफ जो हो रही है पैसा है। ये आपके लिए घड़ी का तोहफा, एक दोस्त की तरफ से अपने दोस्त को पहला तोहफा, और दूसरे मेरे घर की ट्रेडिशन भी है, कोई भी हमारे घर पहली दफ़ा आए तो यादगार के तौर पे हम उसे तोहफा देते हैं। और ये आपके लिए है रूमी साहब, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और ये एक छोटा सा पियानो है, इसके अंदर वो धुन भी है जो मैंने अभी बजाई थी। यू वेलकम। और ये आपके लिए। ये सब तो बहुत महंगा है शिवास साहब। आपकी मिसेस भी तो बहुत महंगी है। मैंने उसकी नजर देखी है मैरिज, गुजरी उसमें से, और उससे पहले दुनिया देखी। अरे आप तो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं ना? जी हाँ, तो फिर बैठिए ना। शुक्रिया आपसे तो कई बार आमना सामना हुआ है। जी। 408 वाला? हाँ हो मैं बस सकता है। नाम ही भूल रहा था। आप क्या यहीं कहीं काम करते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ जज साहब के काम के लिए आया था। सिविल जज साहब का रिटियर हूँ ना मैं। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। नहीं, अभी आए तो नहीं, बस आने वाले होंगे। मुझे लगा कुछ होगा सारा ऐसा। दिन घर पे रहती है? हाँ, मुझे भी लगा कोई स्टोरी ज्यादा कनेक्ट तो घर होगी। पर ही रहती हूँ, कभी कभार जाती हूँ तो शॉपिंग के देख लिए, क्या कितनी बातें कर या रही फिर है। संडे को घूमने जाते हैं। जॉब करेंगे आप? जॉब? मेरे पास, मेरे ऑफिस में। वाह यार, 1 लाख सैलरी दो। दादा साहब क्या देते हैं? मेरा मतलब है उनकी सैलरी क्या है? थोड़ी है बहुत। तो फिर हाँ बोलो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, मेरा इलाज हो जाएगा। कैसा इलाज? अरे यार बताया तो था, मुझे सिर्फ इतना लालच है कि तुम्हारी शक्ल नजर आती है, उसके लिए चाहे खुल्ला खुल्ला बोल रहा है अगला। बोलो ना। वो नहीं मानेगा। मतलब कि वो तुम्हारी बात नहीं मानता? नहीं मानता है, लेकिन आपके पास जॉब के लिए कहूंगी तो कभी नहीं मानेगा। शक करता है? आप पर शक करता है। आप भी तो मुझे इस तरह देखते हैं, साफ लगता है कि सिर्फ मुझे देख रहे हैं। मुझे तो आई कांट हेल्प इट, यही तो प्रॉब्लम है मेरा। मैं नींद से जाग जाऊं तो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढने लगती हैं। आई नो ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है, उससे तो बुरा लगेगा ही, लेकिन डरता हूं कि तुम्हें भी बुरा ना लगे। I'm sorry, ये जो तुम्हें डिनर तो बुलाया था, जॉब के लिए कह रहा हूं, तो ये सब बहाने थे मैनेश, तुम्हें देखने के, तुमसे मिलने के।
उस दिन तुमने भी कह दिया कि मैं इस तरह की बातें नहीं सुनूंगी, तो पता है मैं अपने आप को रात भर कोसता रहा। ऐसा क्यों कहा? मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकली जो तुम्हें बुरी लगी? लेकिन मैं क्या करूं महविश, तुमसे मिलूंगा, तुम्हें देखूंगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मेरा प्रॉब्लम है महविश, मैं दिल की बात दिल में नहीं रख सकता, because I'm not an actor. Okay, I'll do something. मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें, फोन करूंगा ना, बात करूंगा ना, तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, अपने आप को समझाऊंगा, सब करूंगा और मान लूंगा कि तुम्हारी जन्मों को भी मेरा कोई हक नहीं है। बाय। चाल चल रहा गला खुल्लम खुल्ला। अरे फंस गई है। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। कभी आइए ना छुट्टी वाले दिन, बैठ के गपशप करेंगे। मैं 408 में रहता हूँ। 408? ओह आपके ऊपर वाला फ्लैट। अरे वाह, ये भी अजीब इत्तेफाक है। आज के दिन कोई 408 में आपसे मिलने आया था और गलती से हमारे फ्लैट पर पहुंच गया। अच्छा, चले फिर ठीक से किसी संडे को मुलाकात होती है। जरूर। खुदा हाफिज। तुमने बताया क्यों नहीं? कोई आए नहीं? साहब आपसे मिलने भी आज कोई आया था। हो आपका नाम लिया, फ्लैट नंबर पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने बताया नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं सर, उनकी पर्सनैलिटी देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर नज़र रखी। वो दरवाजे से आगे गई नहीं, बेल बजाई, बीबी जी से बात की और वापस आ गए। लगता बीबी जी ने कह दिया होगा कि आप घर पे नहीं हैं। हाँ, अब डाउट होगा। बड़ी गाड़ी में आए थे ना? जी जी। वो समझ गया, शेमार आया। अच्छा, ठीक है। भाई आप गई, मैं भी। मैंने सोचा मैं जॉब कर लूँ। देख यार, अब भी बात कर रही है। कर लूँ? मैंने कभी रोका तुम? शुरू शुरू में तुम नहीं मानते थे ना। पहले मैं यंग लड़कों की तरह सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, पर कुछ कर नहीं पाया। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरे पास तो एपिसोड 6 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।